सबके निशान दुनिया की सबसे सुंदर अदृश्य लिपि में उन दीवारों में शिलालेख की तरह टंकित होते हैं। दूर ब्याह दी गई पढ़ाकू दीदी जो किताबें और अपनी दूसरी चीजें छूने पर घंटों बहस किया करती थी, फोन पर कहती है, भैया अब सब तेरे हैं, कमरा, साइकिल, माँ बाबूजी और किताबें। माटी की मूर्तों में प्राण भरने वाले मार्ट साहब, जिनकी जेब में 2 रंगों की पूछियां होती, आंखों में भरते एक से आसमान, दूजे से सिखाते धरती पर चलना। गांव घर के मुस्लिम चाचा चाची जो अब डरे से रहते हैं, पैरों का मोच बैठाने में निष्णात उम्मत चाची, जमीन से पेट दबाकर सोने वाले दर्जी चाचा नाजिम, अली हुलिये के से बच्चों को चेगवेरा होने से बचा लेने वाले हजाम हशमत चाचा, एक पैर पर तपस्या करने वाले पेड़ जो असल भागीरथ थे, धरती पर पानी उतारने वाले, एक जोड़ी जूते में से सिर्फ एक जूते की तरह अकेले दिखते विधुर, माँ और सूरज देव, और सबसे ज्यादा तो बाबूजी, जिनका कॉस्मिक विस्तार उनको अनंत वैभव देता है और कविता को एक अलग ऊंचाई। पिता पर इतनी अच्छी कविता कम ही लिखी गई है। उनका नक्षित वर्णन की रूमानी परंपरा को एक नया मोड़ देता है। उनकी मूंछ प्रेमचंद की तरह लगती है, जो उन्होंने लमही के रघु घनाई से होरी की तरह कटवाई थी, जिनके सर के बाल खेतों में उनकी फसल की तरह थे, जिसे उम्र की घर लौटती बकरियां सारी सतर्कता के बावजूद किनारे किनारे चर गई थीं, जिनके कान ब्रह्मांड की किसी जटिलतम गुत्थी की तरह थे, उनमें जाने किसकी रोती हुई सी आवाज आती थी, जो सभ्यताओं के विकास से लेकर अभी तक लगातार चलती आ रही थी, जिनके फेफड़े दिन भर लोहार चाचा की धौंकनी की तरह चलते, जो कभी अपनी ससुराल जाते तो